हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया था और आने वाले वीक में हमें किस साइड मूव देखने को मिलेगा और कल हमारा एक्सपायरी है तो हमें किस साइड देखने को एक मूव अच्छा दिख सकता है। देखिए मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो हमारा 46,766 है ना, 46,766 में देखेंगे तो बार बार कल के दिन में एक रेजिस्टेंस ले रहा था। मतलब इस जोन में अगर देखेंगे तो 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 बार ये बार कंटिन्यू इस जोन में क्या हो रहा था, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था और जब भी ऊपर की तरफ जा रहा तो वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा और नीचे आ रहा। तो अगर आज देखेंगे तो आज भी बैंक निफ्टी उसी जोन में ओपन होता है। मतलब अगर आप देखेंगे 600 से लेकर के 700 के जोन में ओपन होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा कम से कम मैं आपको बार बार बता रहा था कि थोड़ा टाइम गुजार करके अगर ऊपर जाता है ना तो फिर एक रेजिस्टेंस लेगा। मैं अपने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था वो हमारा 46,712 का था। अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में तो जो उसने हाई लगाया था वो 712 का था और आज अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस जोन में, मतलब अगर आप देखेंगे तो 750 444 का जोन में इसने रेजिस्टेंस लगाया और उसके बाद कंटिन्यू अगर देखेंगे तो कंटिन्यू 1 घंटा के लगभग वो पूरा डाउनफॉल की तरफ दिखा। अगर आप देखते हैं तो 10 बजे से लेकर के ये 11 बजे के सेशन तक पूरा 1 घंटा पूरा रेड कैंडल बना और एक अच्छा मूव देखने को मिला है। और ये अगर आज के दिन देखेंगे तो कंटिन्यू अब इस जोन में क्या कर रहा है, अब रेजिस्टेंस ले रहा है। पहले जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस ले रहा था ऊपर की तरफ वो अब ले रहा था 712 में, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज का सेशन देखें तो 46,266 का लेवल जब भी यहाँ मार्केट आ रही है तो ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा और नीचे आया। देखिए अगर आप 11 बजे से 1 बजे के दौरान में देखेंगे तो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर रेजिस्टेंस ले नीचे आ जा रहा है। और फिर उसके बाद 1 बजे से अगर देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर अगेन 300 के लेवल में आकर के ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया और एक अच्छा क्लोजिंग भी दिया है। अगर आप देखेंगे तो राउंड फिगर जो हमारा है ना 46,000 के लेवल, यहाँ के नीचे साइड में आके क्लोजिंग किया है। तो मैं क्या बता रहा था कल का वीडियो में भी कि पिछले जो हमारा जो वीक है ना, वो पिछले वीक में भी एक हमें कंफ्यूजन था कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इस वीक में एक इंडिकेट कर रहा है कि अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में और आपको नीचे की तरफ देख सकता है। और अगर कल की वीडियो में अगर देखेंगे तो मैं आपको बताया था जो हमारा नीचे की तरफ होगा वो शार्प सेलिंग होगा और हो सकता है कि हमें इंट्राडे में 45,888 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन इसने क्या किया था कि इसने अगर आज का लो देखेंगे तो ये अराउंड 900 के लेवल में आकर के 9 के लेवल में आकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया और जो इसका लो लगाया है वो शायद 890 का किया। 88 नहीं किया था, मैंने चेक किया था, इस लेवल में नहीं किया, लेकिन तब भी एक अच्छा मूव देखने को नीचे साइड में मिल गया था। तो हो सकता है कि कल का दिन हमारा एक्सपायरी में और भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो नीचे की तरफ लेके जा सकती है मार्केट को, जो आपको दिखा सकता है 666 और 444 भी दिखा सकता है। क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी है तो ये याद रखिए कि आपको नीचे की साइड में एक शार्प सेलिंग आने वाली है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल का क्या प्लान हो सकता है और कल का क्या मेरा व्यू होगा। देखिए बैंक निफ्टी आज के दिन एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। जो हमारा साइकोलॉजी होता है वो राउंड फिगर में आकर के कहीं ना कहीं आकर स्टॉप हो जाता है। क्योंकि अगर 46,000 आया या 46,500 के लेवल में आया तो ये राउंड फिगर जब भी आता है ना तो लोग अपने प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो हो सकता है कि हमें कल क्या क्या सेशन में क्या देखने को मिले कि हो सकता है कि इसी जोन में ओपन हो, मार्केट क्या करे 900 से लेकर के 950 के जोन में यहाँ पे ओपन करे और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर थोड़ा देर टाइम गुजारे और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। ऊपर की तरफ मीन्स कहाँ 112 या 122 के लेवल में आकर के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आज के वीडियो में देखेंगे तो ऊपर की तरफ गया एक और उसके बाद कंटिन्यू नीचे शार्प सेलिंग आया। तो प्लेन ओपन होना चाहिए और उसके बाद फिर अगर ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे अगर क्रॉस करता है ना, अगर आप नीचे देखेंगे तो 45,922 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो 855 का होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा 766 का होगा और थर्ड जो टारगेट होगा वो हमारा 666 का होगा। और अगर प्लेन ओपन होता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं अभी नीचे के साइड पे मेरा व्यू है और मैं नीचे की तरफ देखना पसंद करूँगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन रहता है, मतलब इस लेवल में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 46,200 200 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा। क्योंकि अगर आज के सेशन में देखेंगे तो ये
से लेकर 300 के लेवल में काफी देर तक टाइम गुजारा था और उसके बाद क्या हो रहा था कि ऊपर की तरफ से नीचे आया था। तो हो सकता है कि इसी जोन में आकर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे टाइम गुजारने लगता है और उसके बाद फिर नीचे आएगा ना, तो फिर मैं नीचे की तरफ एक व्यू लेना पसंद करूंगा। और अगर इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। और अगर सपोज मान ली कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर मेरा जो व्यू रहेगा ना, मैं थोड़ा फिर उसके बाद 12 एक या सेकेंड हाफ में ट्रेड लेना पसंद करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा कि अगर 800 से लेकर के 600 के लेवल में या 650 700 के लेवल में इस जोन में अगर ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या है, हमारा एक मेजर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 45,666 के लेवल में यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ही ओपन होता है और उसके बाद फिर सपोर्ट लेने लगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर भी ना जा सके और नीचे भी नहीं जा सके। और अगर आज के सेशन में देखेंगे तो आज एक अच्छा EMA सेटअप बना था जो मैं आपको सुबह के टाइम में ही बताया था कि फर्स्ट हाफ में हमारा जो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था वो मैं आपको ये शो कर सकता हूँ। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो डेली देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।